आज हम जानेंगे पेनलेस लेबर के बारे में। पेनलेस लेबर, जिसे लेबर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया भी कहा जाता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्राजक्ता महाजन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिसिंग इन पीसीएमसी पुणे। पेनलेस लेबर हम कब प्लान करते हैं? यूजुअली पेनलेस लेबर का डिसीजन हम ये जब हमारा बर्थ प्लान और जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको ट्रायल देने का डिसीजन होता है तब डिसाइड करते हैं। जब भी पेशेंट को पेन या डिस्कम्फर्ट फील होता है, दैट टाइम पे गायनेकोलॉजिस्ट आपका एक इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं एंड देन उसके बाद डिसीजन होता है कि आप पेनलेस लेबर के लिए जा सकते हैं क्या। पेनलेस लेबर के लिए क्या प्रोसीजर होती है? आपको भूल तज्ञ यानी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट पीठ में एपिड्यूरल स्पेस में यानी दोनों रीढ़ के हड्डी के बीच के स्पेस में एक मिलीमीटर्स डायमीटर वाले सुई से मेडिसिन देते हैं। पहले सुई चुभाई जाती है, वहाँ से छोटी सी कैथेटर आपके पीठ में डाली जाती है और सुई निकाल दी जाती है, और जो ये प्लास्टिक की कैथेटर रहती है वो आपके बैक को स्ट्रैप कर दी जाती है। इस नली से आपको कांस्टेंट अमाउंट में एक मेडिसिन दी जाती है, जिसके वजह से आपको पेन भी ना हो लेकिन आपके पुशिंग एफर्ट्स कंटिन्यू रहे। यूजुअली सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर पे यानी जब बेबी की डिलीवरी आ जाती है, आपका सर्वाइकल डायलिटेशन ये 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है, तब हम ये लेबर एपिड्यूरल स्टॉप करते हैं। लेबर एपिड्यूरल कितना इफेक्टिव रहता है? यूजुअली लेबर एपिड्यूरल ये अराउंड 70 to 80% तक पेन कम कर देता है, जिसके वजह से पेशेंट कंफर्टेबल भी रहती है और एग्जॉस्ट नहीं होती। क्या लेबर एपिड्यूरल के वजह से सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं? नहीं, लेबर एपिड्यूरल के वजह से सिजेरियन डिलीवरी के पर से चांसेस नहीं बढ़ते, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज यानी वैक्यूम डिलीवरी और फोर्सेप्स डिलीवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर मदर के पुशिंग एफर्ट्स ये सेकेंड स्टेज पे कम पड़े तो। क्या इससे बेबी को कोई हार्म है? लेबर एपिड्यूरल के वजह से बेबी को यूजुअली कोई हार्म नहीं होता, लेकिन इसके एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। जैसे कि मदर को पहले आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं, जिसे हम प्रीलोडिंग विद आईवी कहते हैं, जिसके वजह से मदर का वॉल्यूम मेंटेन रहे और बेबी को कोई भी डिस्ट्रेस ना बैठे। लेबर एपिड्यूरल के कोई कॉम्प्लिकेशन है क्या? अगर लेबर एपिड्यूरल के वक्त नर्व इंजरी होती है तो उसके बाद 10 डेज के लिए आपको बैक पेन रह सकता है, लेकिन ये सेल्फ लिमिटिंग रहता है और आफ्टर अ वीक और सो ये नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद कंटिन्यूसली बैक पेन या कंटिन्यूसली लोअर एब्डोमेन पेन नहीं रहता। लेबर एपिड्यूरल कितने सेंटीमीटर डायलिटेशन पे देना चाहिए? पुराने ज़माने में लेबर एपिड्यूरल आफ्टर 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन देते थे, लेकिन अभी पेनलेस लेबर की प्रैक्टिस ये पेशेंट ड्रिवन हो गई है। जब भी पेशेंट को पेन फील होना स्टार्ट होता है, दैट मोमेंट ऑल्सो वी कैन गिव द लेबर एपिड्यूरल। लेबर एपिड्यूरल के बाद आप वॉकिंग भी रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको पैरों में थोड़ा अनइजीनेस हो रहा है तो स्टाफ और डॉक्टर आपको असिस्ट करेंगे और आपकी जो यूरिन पास करना है उसके लिए आपको बेड पैन भी दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आप लाइट डोज ऑफ मेडिसिन चाहते हैं तो आप वॉकिंग अराउंड रह के भी लेबर एपिड्यूरल ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर एपिड्यूरल दिया गया है और आपको सिजेरियन डिलीवरी की जरूरत पड़ी किसी ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन के वजह से, तो उसी नली में से हम थोड़ी ज्यादा मात्रा में मेडिसिन देके आपकी सिजेरियन डिलीवरी प्लान कर सकते हैं। सो ये सारा था लेबर एपिड्यूरल यानी पेनलेस लेबर। अगर आपको इस विषय में कोई और जानकारी चाहिए तो डू लेट अस नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।